देखिए, हनुमान चालीसा एक ऐसी स्तुति है भगवान की जो कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। और तो और ये स्तुति की ऐसी पावर है कि आपको आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। हम जब लगाव से, प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़े तो खुद ब खुद वो अपने जो रहस्य है वो हमें बताना शुरू करते हैं। हनुमान, हम कहते हैं कि हनुमान जी का नाम है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनका नाम वो क्यों लगा? क्योंकि हनु यानी चिन्ह, जिस चिन्ह पे मार लगा है, हनुमान, उसे हनुमान कहते हैं। जो हमारी जो एबिलिटी है देखने की, समझने की, जानने की, वो भगवान की कृपा से और भगवान की हमारे जीवन में प्रेजेंस से आती है। और भक्ति का ये मतलब नहीं कि जाके वहां पे भजन करो, एक्ट विथ काइंडनेस। हर एक चीज जो है हमारे धर्म में, उसका कोई ना कोई मीनिंग है। हम ऑफिशियल डेटा देखें तो इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। कि हमारे पास अगर सारी फैकल्टीज है, फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज है, पूरी तरह से हमने एजुकेशन प्राप्त की है, हमारे पास सिर पे छत है, खाने के लिए खाना है, तो हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हमें उस जिंदगी का कुछ ना कुछ उपयोग करना चाहिए। विदेश में जाके लोग अपने कल्चर और ट्रेडिशंस के बारे में बिल्कुल भूल जाते हैं और बहुत दूर हो जाते हैं। मगर आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आए हैं जिन्होंने 18 साल की उम्र से लंदन में पढ़ाई करी, वहीं अपना करियर स्टैब्लिश किया, मगर अपने रूट्स को कभी पीछे नहीं छोड़ा। और आज भगवत गीता, उपनिषद्स और शास्त्रों की काफी डीप नॉलेज रखते हैं। तो इस एपिसोड में ह्यूमन लाइफ के 16 संस्कार के बारे में, हनुमान जी की सिद्धियों के बारे में, कैसे हनुमान चालीसा पढ़ने से आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी हो सकती है, और गणपति बप्पा की स्टोरीज का सिग्निफिकेंस, ये सब कुछ हम सीखने और समझने वाले हैं। सो लंदन के बोर्ड रूम से एक सक्सेसफुल स्ट्रैटेजिस्ट, अ कीनोट स्पीकर एंड अ कोच हु इज टीचिंग अबाउट इंडियन फिलोसफीज, मेडिटेशन सिंस 2 decades, presenting you Om Dhumatkar, only on The Rich, powered by iDigitalpreneur. बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। थैंक यू, आपने बुलाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और वी आर प्लीज्ड, मतलब मैं प्लेजर में हूँ। मैं आपको बहुत पहले मैंने आपका पॉडकास्ट देखा था, मैंने आपको बताया अभी 6-8 महीने पहले पॉडकास्ट देखा था। आई बिकेम अ ह्यूज फैन एंड आई डिड नॉट नो कि आप एक बार हमारे प्लेटफॉर्म पे भी आएंगे, तो बहुत अच्छा लगा। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक म्यूचुअल अप्रिसिएशन सोसाइटी है, क्योंकि मैं आपका भी बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे बस आप शायद मुझे जानते नहीं थे। महाकाल का गाना सुन लिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो कैसे जर्नी की शुरुआत, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट लाइक लिटरली अमेज्ड मी टू नो, हाँ जी, कि जब आप लंदन में थे, हमने हमेशा यही देखा है कि यू आर द एवरेज ऑफ द 5 people यू स्पेंड योर मोस्ट टाइम विद। करेक्ट। जिनके बीच में हम होते हैं उनके तरह हम बन जाते हैं। तो आप लंदन में थे और वहाँ से आपने चैंटिंग, ठीक है, वैदिक मंत्रास को चैंट करना और उपनिषद्स को पढ़ना, ये सब कैसे शुरू किया? मतलब व्हाट ट्रिगर्ड यू कि मुझे इस तरफ जाना है? कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है, और मैं हमेशा सोचता हूँ कि किसी की भी स्पिरिचुअल जर्नी इस जन्म से पहले शुरू हो जाती है, कि भगवान एक ऐसी तरीके से अपना जीवन निर्माण कर देते हैं कि इस लाइफ टाइम में आपको कोई ना कोई ट्रिगर मिल जाएगा। तो मैं 18 साल का था जब मैं लंदन गया, और 18 साल से वहीं रह रहा हूँ। और जब मैं यूनिवर्सिटी में था, कुछ महीनों बाद मुझे ऐसे लगने लगा कि जीवन में कुछ मिसिंग है, कुछ कमियां हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्यों ऐसे लग रहा है। क्योंकि वहाँ पे फ्रीडम थी, सारी आज़ादी, सारी आज़ादी, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं। और कॉलेज अच्छा था, एजुकेशन अच्छा था, और मैं थोड़े पढ़ाकू टाइप का ही हूँ, तो मुझे पढ़ाई करना पसंद था, एंड आई वॉज एंजॉइंग द सब्जेक्ट दैट आई वॉज लर्निंग। और वहाँ पे वातावरण भी अच्छा है, वहाँ पे पोल्यूशन नहीं है, ग्रीनरी है, ये है, तो बहुत ही एक अच्छे जगह पे रह के मुझे ऐसे महसूस हो रहा था कि ज़िंदगी में कुछ कमी है। और कुछ समय बाद मुझे पता चला कि हम जब इंडिया में रहते हैं तो बैठे बैठे भगवान के दर्शन हो ही जाते हैं। हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहे हैं, रास्ते में मंदिर दिख दिया, शाइन दिख गई, या टैक्सी में या गाड़ी में भगवान की एक मूर्ति हो या फोटो हो, वहाँ पे माथा झुकी जाता है। बिल्कुल सही। तो इस कारण हमें भगवान के साथ कनेक्शन बनाना नहीं पड़ता, वो कायम ही रहता है। लेकिन बाहर जाके ये आपका जो कनेक्शन है, एटलीस्ट आंखों से, वो टूट जाता है, दिखते ही नहीं। और अगर आप चर्च भी देखो, वहाँ के जो चर्च है, सारों के दरवाजे बंद रहते हैं। तो इस कारण मैं ये सोचने लगा
कि मुझे गहराई में कुछ कनेक्शन बनाना चाहिए, और उस कनेक्शन के निमित्त कई लोग बने। जैसे कि आज मैं भगवत गीता के बारे में बात करता हूँ, लेकिन जब मैंने शुरुआत की, मेरी एक फ्रेंड थी, वो भगवत गीता की क्लासेस ऑर्गेनाइज करती थी। अच्छा। मैं लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में था। अच्छा। तो वहाँ पे उसने ऑर्गेनाइज की थी, वहीं पे और एक्सटर्नल एक स्पीकर आते थे और वो सिखाते थे। और हर हफ्ते वो मुझे कहती थी कि इस शाम को है क्लास, तुम आना। हर हफ्ते मैं उसे कहता था हाँ मैं ज़रूर आऊँगा, लेकिन मैं कभी जाता नहीं था। कौन जाएगा भगवत गीता सुनने जाऊंगा क्या? कौन जाएगा, 18 साल 19 साल का लड़का। लेकिन ये जब बात जहन में आई कि कुछ कमी है और एक आध्यात्मिक कमी है, तब मेरे मन में यह बात जागी कि देखो, मैं खुद को हिंदू कहलाता हूँ, लेकिन जो हमारा धर्म ग्रंथ है, या हमारे धर्म ग्रंथों में से एक जिसकी श्रेष्ठ जगह है, वो मैं जानता ही नहीं। और कोई सामने से आ रहा है मुझे बुला के कि आओ हम सिखा रहे हैं, तो क्यों ना जाए। और जैसे मैं जाने लगा, वैसे मुझे दो चीज़ें मेरे बहुत ही ध्यान में आ गई और मेरे दिल को छू गई। एक, कि जो भगवान ने हजारों साल पहले बातें कही थी, वो आज भी हम सबके जीवन में, एटलीस्ट मेरे जीवन में उस टाइम पे एकदम सटीक बैठ रही है। बिल्कुल। उसका क्या कनेक्शन है कि भगवान उस 5000 साल पहले अर्जुन को ही नहीं बोल रहे थे, आज के हर युवा को बात बोल रहे थे। तो वो एक बात थी। और दूसरी बात थी, जो एक्सप्लेनेशन का तरीका था, जो हमारे टीचर थी, जो चिन्मय मिशन से थी, वो बहुत ही लॉजिकली समझा रहे थे ये चीज़ें। बस ये नहीं कि युद्ध है, मैदान है, वो मैदान में रथ है, रथों के घोड़े हैं। वो कह रही थी कि ये रथ हमारा शरीर है, वो घोड़े जो है 5, वो हमारी 5 इंद्रियां हैं, उनका लगाम भगवान के हाथ में है। और ये जानने के बाद मुझे तो ऐसे महसूस हुआ कि हर एक चीज़ जो है हमारे धर्म में, उसका कोई ना कोई मीनिंग है। जो देविया देवताएं सैकड़ों हाथों के साथ प्रकट होते हैं, एक एक हाथ का मतलब है, एक एक हाथों में एक एक शस्त्र का मतलब है, उनके चेहरे पे जो छवि है उसका मतलब है, गणेश जी की सोंड का मतलब है, विष्णु जी के कमल का मतलब है, देवी के हाथ में से आने वाले पैसों की बरसात का मतलब है। इन सारी चीज़ों की एक हिडन मीनिंग है, जो कि स्टडी से प्राप्त होने लग गई। तो वहाँ से शुरू हो गई अपनी जर्नी। इस पूरी रिसर्च के दौरान जैसे आपने शुरुआत की होगी, तो शुरुआत में तुरंत ही तो एकदम अटैचमेंट नहीं होता, बीच में बहुत ऐसा होता है कि शुरू किया फिर बीच में ब्रेक हो गया, फिर शुरू किया, कुछ टाइम बाद फिर दिमाग में आया कि यार वो चीज़ रुक गई थी, ब्रेक हो गई थी, फिर वापस से शुरू किया। तो एक्चुअल पुश आ गया, काम करना शुरू किया, रिसर्च करने शुरू किया, आपने उपनिषद वगैरह पढ़ने शुरू किए। तो रिसर्च करते के दौरान क्या चीज़ें आपको ऐसी जानने को मिली जिससे आपका एकदम मतलब अंदर की क्यूरियोसिटी और बढ़ी और डीप में आप जाने लग गए, फिर कभी नहीं रुका आपका? मेरी जर्नी थोड़ी अलग थी जिससे आपने डिस्क्राइब किया उससे, क्योंकि मैं जब यूनिवर्सिटी में था तभी मेरी जर्नी शुरू हो गई थी। और कुछ 2-2.5 सालों में जो ज़्यादातर मैंने सीखा, वो उसी समय सीख लिया। चिन्मय मिशन के वहाँ पे एक आचार्य थे, उनके ट्यूटलेज में मैंने सीख ली जो भी सीखना था। और एक ऐसा समय था कि हफ्ते के 7 दिनों में से 5 दिन में कोई ना कोई या तो क्लास जा रहा था या सेवा कर रहा था। अच्छा। जैसे कि मंडे को था चैंटिंग क्लास, ट्यूसडे को मैं खुद सिखाता था हनुमान चालीसा, वेडनेसडे को भगवत गीता हम पढ़ते थे। हनुमान चालीसा में क्या सिखाते थे? बात करेंगे हम, अभी करेंगे। थर्सडे ऑफ था, चलो 1 ऑफ डे। फ्राइडे को आदि शंकराचार्य का प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि, सैटरडे को अगर कोई प्रोग्राम हो तो वो, और संडे को मैं यूथ ग्रुप को सिखाता था। तो एक ऐसा समय था कि बहुत इंटेंसली जो भी ज्ञान प्राप्त करना था वो सारा कुछ प्राप्त हो गया। मतलब द बेस्ट वे टू लर्न समथिंग इज टू टीच समथिंग, ये बात भी यहाँ पे एकदम अमल होती है कि आपने सिखाना शुरू किया तो आपने और सीखना भी शुरू किया। और जो व्यास आसन पे बैठ के सिखा रहा है वो खुद अपनी बातों से सीख रहा है, वो एक रिवीजन हो रही है उनकी। हर बार मैं कहीं भी बैठ जाता, यहाँ पे भी बैठा हूँ, मैं ये नहीं सोचता कि मैं बात कर रहा हूँ, मैं बस यही कहता हूँ कि भगवान मुझे जितना आप एम्प्टी बना सकते हैं अंदर से बना दीजिए, और आपको जो बातें व्यक्त करनी है वो व्यक्त कर दीजिए, और इसमें कोई गलतियाँ हैं तो वो मेरी है, क्योंकि मेरा उन बातों में अहंकार जुड़ गया। लेकिन जो बातें अच्छी है, जो आपके मन को
अच्छी लगती है, जो आपको टच करती है, वो सारे भगवत कृपा से है। क्या बात है। अब मुझे ये बताइए, हनुमान चालीसा में क्या, अभी आपने कुछ टाइम पहले भी डिस्कस किया था कि हनुमान चालीसा के ऊपर एक एक पंक्ति में डिकोड करके डीप आप बताते हैं यूट्यूब वीडियोस के अंदर, तो थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स के लिए आप एकदम बेस्ट चीज। बिल्कुल, देखिए हनुमान चालीसा एक ऐसी स्तुति है भगवान की जो कि पूरे भारत में लोकप्रिय है। और लोग सोचते कि सिर्फ नॉर्थ में है, ऐसे नहीं, साउथ में उतने ही लगाव से वो हनुमान चालीसा का पठन करते हैं। आपने तो सुना ही होगा MS सुब्बलक्ष्मी, जो साउथ की बहुत कर्नाटिक म्यूजिक के सबसे ऊंचे स्तर के साधकों में से एक है। उन्होंने इतनी ब्यूटीफुल तरीके से हनुमान चालीसा की रिकॉर्डिंग की थी। तो ऑल पैन इंडिया, पैन भारत, पैन धर्म, ये एक ऐसी स्तुति है जो बहुत ही पॉपुलर है। और तो और ये स्तुति की ऐसी पावर है कि आपको आपके जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट करना हो तो इसके माध्यम से आप कर सकते हो। लेकिन भगवान की सिर्फ एक कंडीशन है। हनुमान जी कहते हैं कि आपको मेरे थ्रू मैनिफेस्ट करना है तो भगवान के चरणों में आपकी इच्छा रखो। और भगवान कहते हैं अगर तुम मुझसे कुछ चाहते हो तो पहले अपना अहंकार दो और हनुमान की तरह जियो। और इसका ऐसा रिजल्ट है कि एक एक चौपाई में अगर आप गहराई से देखो तो वो एक चौपाई महामंत्र के इक्विवेलेंट है। और कैंची धाम के जो बाबा है, ये उन्होंने बात कही है, मैंने नहीं कही है, कि एवरी लाइन इज अ महामंत्र इन द हनुमान चालीसा। बस उसे समझने की हमारे पास थोड़ी गहराई से उसके समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये भी आ जाता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं आती है। हम जब लगाव से, प्रेम से हनुमान चालीसा पढ़े तो खुद ब खुद वो अपने जो रहस्य है वो हमें बताना शुरू कर देते हैं। कोई लाइन के साथ एग्जाम्पलीफाई करिए ना। आपको कौन सी लाइन? कोई भी लाइन आपको जो सबसे अच्छी, पावरफुल, जो देखिए, व्यूअर्स को मजा आए, अपने अच्छा लगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, सबसे पहले जय, विक्ट्री। हनुमान, हम कहते हैं कि हनुमान जी का नाम है, लेकिन क्या हम जानते हैं कि उनका नाम वो क्यों लगा? क्योंकि हनु यानी चिन्ह, जिस चिन्ह पे मार लगा है, हनुमान, उसे हनुमान कहते हैं। हमारा चिन्ह हमारे ईगो को दर्शाता है, हमारे प्राइड, हमारी अस्मिता, हमारे गर्व को दर्शाता है। तो जो एक बहुत ही गर्वी आदमी है वो ऐसे नीचे देखता है, तू कौन है? लेकिन जो एक भक्त है वो अपने चिन्ह को नीचे रखता है, वो अपना भगवान के सामने सिर झुकाता है। और तो और ये नाम जब हनुमान जी को मिला तब वो बालक थे। बालकों का कैसा है, उनका मन एक से एक चीज पे जाते रहता है। आप किसी बच्चे को अगर एक टॉय भी दे दे, कुछ देर के लिए वो टॉय के साथ खेलेगा, कुछ देर बाद आप देखोगे वो टॉय छोड़ के वो टॉय के बक्से के साथ खेल रहा है। तो ऐसे ही कुछ हनुमान जी कर रहे थे। वो पेड़ से पेड़ कूद रहे थे और आम खा रहे थे। देखा यार, इन यहाँ पे आम खाने से क्या फायदा? इस पेड़ के आम का टेस्ट और उस पेड़ के आम का टेस्ट सेम ही है, कुछ अच्छा आम देखते हैं। तो उन्होंने देखा ऊपर एक सूर्य के शेप में आम दिख लिया उनको, देखा ये आम खाना चाहिए, ये आम खाने लायक। और उन्होंने जो छलांग लगा दी, ऐसे एक्चुअली होने लग गया कि वो आम को पा लेंगे, सूरज को पा लेंगे। और अगर ये हो जाता तो जो पूरी सृष्टि की रचना है, स्पेशली जो हमारे सौरमंडल की रचना है, वो आउट ऑफ बैलेंस हो जाती। तो जो देवता है वो डर गए इस बालक को देख के, और जो इंद्र है, देवताओं के राजा, उन्होंने उस बालक पे ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। सोचिए, किसी बालक पे आप हाथ उठाने के पहले भी 10 बार सोचेंगे, अस्त्र तो दूर की बात है, उस पे ब्रह्मास्त्र फेंक दिया। इतना उनका पैनिक हो गया था। तब जाके वो उनके हनु पे लगा और वो गिर गए और वहां पे मार लग गई। तो जो वायुदेव थे, उनके पिताजी, उन्होंने कहा भाई अब तो मैं काम ही नहीं करूंगा, देखना है आपको, जो देखना है देख लो। और जो वायुदेव है, अगर वो अपना काम बंद कर दे तो प्राण शक्ति खत्म, फिर भी सृष्टि की संरचना खत्म। तो सारे जो देवता है उनके पास गए, माफी मांगी और कहा कि इस बालक को जिस जिस चीज की जरूरत है वो हम उन्हें देंगे।
तो हमारी जो भी शक्तियां हैं हम देवता होके उन्हें देंगे। तो इंद्रदेव ने वज्र की शक्ति दे दी, और वायुदेव की तो थी ही उनमें शक्ति ऑलरेडी। जो नवग्रह है उन्होंने ये वरदान दे दिया कि अगर हम में हमारा दोष किसी पे है, वो तुम्हारी जो पूजा करेगा वो दोष हट जाएगा, ऐसे उन्हें वरदान दिया। और जब बात आई सूर्य की, सूर्य जी ने अपना ज्ञान दे दिया। अब देखिए ये है रही कहानी, लेकिन कहानी के पीछे की मीनिंग समझते हैं। जो सूर्य देव है वो आत्मज्ञान को रिप्रेजेंट करता है, और उपनिषदों में भी ज्ञान को एक ज्योति, दिव्य ज्योति के रूप से जाना जाता है। जैसे कठोपनिषद में कहा जाता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। मैं न तत्र सूर्यो, मैं सूर्य को भी नहीं देख सकता, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, ना ही चंद्र को ना तारकों को, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि, कि ये अग्नि को मैं कैसे जान सकता हूँ। सिर्फ आत्मज्ञान या हमारे अंदर जो बसा हुआ परमात्मन है उसे टच करके मैं ये सारी चीज़ें जान सकता हूँ। कि जो हमारी जो एबिलिटी है देखने की, समझने की, जानने की, वो भगवान की कृपा से और भगवान की हमारे जीवन में प्रेजेंस से आती है। तो बाल अवस्था में भी हनुमान जी किस चीज़ को चाह रहे थे? सबसे उच्च ज्ञान को। और जब उन्होंने उस ज्ञान को पाने के लिए छलांग लगा दी तो किसने उन्हें मारा? इंद्र ने। इंद्र यानी हमारे इंद्रिय, जो कि हम जब परम सत्य की तरफ छलांग लगा रहे हैं, जब हम हमारी साधना कर रहे हैं, जब स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम पे वार होता है हमारे इंद्रियों का। और ऐसा वार होता है कि वो सोचते भी नहीं कि ये बालक है, कि क्या है, कि इसकी कैसी अवस्था है। वो बस इंद्रियों का मार आ ही जाता है। और ज़्यादातर लोग अनफॉर्चुनेटली जब उनके सेंसेस, सेंशुअसनेस का वार आ जाता है, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी छोड़ देते हैं। लेकिन हनुमान जी वैसे नहीं थे, उन्होंने कंप्लीट कर दिया। और तो और उन्होंने सूर्यदेव को कहा, मैं आपको तो पा नहीं पाया, लेकिन आपका जो तेजस है, आपका जो ज्ञान है, वो मैं पाना चाहता हूँ। तो हनुमान जी के गुरु बने सूर्यदेव, और उस तरीके से उन्होंने वो ज्ञान पाया। तो ये हुआ जय हनुमान ज्ञान। सॉरी टू इंटरप्ट, हनुमान जी ने निगल तो लिया था ना? नहीं निकला था। कहा तो मैंने देखा है या नहीं, वो ऐसे वो फोटो है कि वो निगल रहे हैं या निगलने वाले हैं। निगल लिया था, फिर अंधकार हो गया था पूरी दुनिया में, फिर अलग अलग स्टोरीज है। हर एक कहानी के अलग अलग वर्जन है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम हर एक कहानी से, नहीं ये मेरी कहानी से है, तुम्हारी गलत है, तुम्हारी सही है, लेकिन एक्चुअली हर एक वर्जन की ना अपनी एक मीनिंग रहती है। जैसे हमने सूर्य को निगल लिया तो क्या अंधकार हो गया, तो इसका क्या मतलब है कि केवल ज्ञान खुद के लिए नहीं पा लेना चाहिए। अगर आपने ज्ञान पाया हो तो दूसरों में भी बांटना चाहिए, तभी प्रकाश बढ़ेगा। हाँ, तो बाकी सबको अंधकार हो जाएगा, आप ही के पास ज्ञान रह जाएगा। उसको अवॉइड करने के लिए आप इस तरीके से ज्ञान मत कंज्यूम कीजिए। और तो और हमारे धर्म में एक कॉन्सेप्ट है ब्रह्म राक्षस, कि जो इंसान ज्ञान प्राप्त करता है लेकिन कभी उसे किसी के साथ बांटता नहीं है, वो ब्रह्म राक्षस बन जाता है, उसकी आत्मा का कल्याण आगे होता नहीं है। तो ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स या विचारधाराएं दर्शाने के लिए अलग अलग स्टोरीज की वेरिएशंस है। लेकिन जहां तक मैंने पढ़ा उन्होंने एक्चुअली निगला नहीं था, वो निगलने वाले थे, तब उन पे वार हुआ। अच्छा, कोई नहीं, आगे बताइए। ज्ञान गुण सागर। तो क्या है, ज्ञान तो हम सारों के पास हो, कुछ ना कुछ तो ज्ञान है ही। हर एक सब्जेक्ट में कोई ना कोई किसी ना किसी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है ही। लेकिन केवल ज्ञान होने से इट्स नॉट इनफ। आपको अगर आध्यात्मिक जर्नी पे आगे बढ़ना है तो आपको गुणों की भी ज़रूरत है, यानी ह्यूमिलिटी, सौम्यता। आप किस तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हो। हट जा, मेरे पास ज्ञान है, तुम क्या जानते हो, ऐसे तरीके से नहीं। कितने ज्ञानी, उनके पास ज्ञान है, कितने बार आपको पूछते आप जानते हो ये चीज़ है, आप जानते हो? अरे नहीं जानता हूँ यार, आप बताइए तो सही। तो ज्ञान है, ज्ञान के साथ सौम्यता, गुण होने की ज़रूरत बहुत है। और हनुमान जी है वो सबसे उच्च ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, और उनके पास वो ज्ञान भी है, गुण भी है, और केवल वो ज्ञान और गुण नहीं, वो ज्ञान और गुणों का सागर है। वाव। तो देखिए, एक लाइन में इतनी गहराई,
और एक एक लाइन को हम इसी तरीके से अनपैक कर सकते हैं हनुमान चालीसा का, इतनी गहराई है उसमें। आगे की जानकारी के लिए भैया का मैं चैनल डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, आप ज़रूर जाके देखिएगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छा है ये, अगर हम समझ के करें। क्योंकि सिर्फ किसी ने बोल दिया कि हनुमान चालीसा डेली पढ़ो, ठीक है, हनुमान चालीसा जो यह पढ़े जो सतवार पाठ करे कोई छूट ही बंदी महासुख होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्धि साखी गौरी सा। तो 100 बार करना है, ठीक है। अब मैं फटाफट लगा पड़ा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ नहीं रहा, समझ नहीं रहा कि क्या है, और मैंने भी किया है ऐसा, ऐसा नहीं बोल रहा मैं कि जनता करती, मैंने किया बचपन में। समझ के करे तो फिर क्या ही बात हो जाए। देखिए क्या है ना, हमने जो ये प्रयास शुरू किया है, सेवा शुरू की, पहले इंग्लिश में शुरू की। क्यों? क्योंकि जब मैंने शुरू की तो ऑडियंस ज्यादा ब्रिटिश थी, मैं लंदन से कर रहा था ये काम, तो उन्हें सिंप्लीफाइड इंग्लिश में चाहिए थी। तो उन्हें अच्छा वो भी मतलब क्यूरियस होते हैं बहुत ज्यादा। मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं कि मैं योगा प्रैक्टिस करता हूँ कहीं कहीं ऑल ओवर द वर्ल्ड, स्पेशली यूरोप, कि देखिए मैं योगा प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन मुझे धर्म के बारे में सीखना था, और आपके चैनल से मुझे सीखने का मौका मिला। और ये अगेन श्रेय मुझे नहीं, ये भगवान को और गुरुजनों को जाता है, और मैं बस आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल कि उन्होंने मेरे माध्यम से ये काम शुरू किया है। तो एक्चुअली माध्यम भी मैं नहीं हूँ। क्या है ना, जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हैं तो बांसुरी का प्रिविलेज होता है कि वो भगवान श्री कृष्ण से होठों से बज रहा है। बहुत सही, बहुत सही। बांसुरी का क्या काम है उसमें? कुछ नहीं, बस पूरी तरह से अंदर से एम्प्टी हो जाओ तो भगवान अपने मन में जो है वो प्रकट कर सके, है ना। अभी तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जितने भी वर्कर्स हैं जो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, तो उनसे पूछा जा रहा है कि आपको कैसा लगता है, तो इतने खुश हैं कि भैया हमारे तो 7 पुश्तें तर गई। हम अपने घर जाते हैं, हम बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, आज कहाँ तक बड़ा काम, कैसे उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो सब यही बोलते हैं कि भाई हमारे तो 7 पुश्तें तर गई। बिल्कुल। तो हमारी किस्मत होती है कि हम भगवान के लिए कुछ कर पाए। बिल्कुल। और हम एक बहुत ही प्रिविलेज है, हमारी जो जनरेशन है जो उस मंदिर के पुनर्निर्माण को के साक्षी बनने वाले हैं। सच में, वाकई में। महाभारत नहीं देखा, रामायण नहीं देखा, पर कुछ तो देखा। कुछ तो बहुत सिग्निफिकेंट देखा जो हजारों करोड़ों साल तक रहने वाला है यहाँ पे। अच्छा, गीता के अंदर, मद भगवत गीता के अंदर क्या ऐसी चीजें हैं जो यूथ को बिल्कुल ही जाननी चाहिए? बहुत जरूरी है जानना, समझना, क्योंकि है तो वो ज्ञान का सागर, सब कुछ है उसके अंदर, बट आज के यूथ और आज के फास्ट लाइफ, ठीक है, और ऐसा लाइफ जिसमें पैसे की तरफ इंसान भाग रहा है, पैसे की तरफ, और अपने जो डिजायर्स होते हैं, जो इंद्रियों के थ्रू जितने भी डिजायर्स होते हैं उसको फुलफिल करने की तरफ, जल्दी कामयाबी मिल जाए, ग्रेटिफिकेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कि तुरंत कॉफी तुरंत चाहिए, टेक्सटिंग तुरंत, पहले खत लिखते थे, आज के टाइम पे तुरंत, तो इसी तरीके से दिमाग में कई बार आता है कामयाबी भी तुरंत मिल जाएगी। बिल्कुल। जोमेटो, भूख लगी है, जोमेटो आ जाएगा, तो सक्सेस की भी डिलीवरी डोर स्टेप पे होगी। ठीक है। इस तरह की सोच बन गई है यूथ की। तो ऐसे टाइम पे भगवत गीता में क्या ऐसी चीजें हैं जो आज के यूथ को बिल्कुल जाननी जरूरी है? देखिए, और कैसे समझाया जाए? भगवत गीता की एक बहुत ही गहरी स्पेशलिटी है कि वो कहीं एकांत में गुरु और शिष्य के बीच में बात नहीं है, वो कहीं पर्वत के चोटी पे नहीं दिया गया, वो कहीं किसी आरण्य के अंदर कहीं नहीं दिया गया, वो रणभूमि के बीचों बीच भगवान ने उसे वो मैसेज अर्जुन को दिया था। तो हम भी हमारे जीवन के रणभूमि के बीचों बीच हैं। आप हर एक किसी को भी पूछ लीजिए, उनके जीवन में कोई ना कोई चैलेंज है, और चैलेंज गलत नहीं है। हर एक अपने हिसाब से चैलेंज महसूस करता है, तो वो क्या करे? ये कहना गलत है उन्हें कि भाई तेरा क्या चैलेंज है, तेरा तो कोई चैलेंज ही नहीं है, बस उसका चैलेंज देख, क्या मेरा देख, मेरा मैंने क्या क्या किया है। हर एक को लगता है कि भाई मेरी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से ये चैलेंज तो है ही। तो रणभूमि, हमारे जीवन के रणभूमि में दिया गया मैसेज वो है भगवत गीता का मैसेज। क्योंकि आप सोच सकते हो, एक ऐसा युद्ध होने वाला है जहां पे फैमिली के 2 फैक्शंस एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। बस वो ही नहीं, पूरे देश के राजा महाराजा और उनकी आर्मी, तो जितने सारे देश के क्षत्रिय हैं वो एक ही मैदान में एक ही समय आ चुके हैं, और उनके बीच में युद्ध होने वाला है। और जानते हैं, दोनों साइड्स जानते हैं कि जो जीतेगा वो दूसरे को पराजित करके नहीं जीतेगा,
लेकिन उसको खत्म करके जीतेगा। पराजित नहीं, सीधा खत्म है। कोई बचेगा नहीं। सब जानते थे कि ऐसा वॉर होने वाला। तो उस वॉर के बीच में जब भगवान को लगा कि ये एक मैसेज लोगों तक पहुंचना चाहिए जो सिर्फ इस टाइम के लिए नहीं लेकिन टाइमलेसली रेलेवेंट रहे, उन्होंने वो सेटिंग चूज कर दी। और देखिए, बहुत बहुत गहराई है भगवत गीता में, उसे थोड़े पढ़ने की जरूरत है, लेकिन मैं एक दो पहलू आपको बता सकता हूं और चाहो तो फिर बाद में कभी बात कर लेंगे बाकी चीजों के बारे में। लेकिन क्या होता है, भगवत गीता का जो बिगिनिंग है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। भगवत गीता के 700 श्लोक है। 700 के 700 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने दिए हैं। एक ऐसा श्लोक है जो धृतराष्ट्र कहता है, वो अपने उसका एक सर्वेंट अटेंडेंट है संजय नाम का, उसे कहता है कि बताओ, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। तो धर्म कुरु, हमारे जीवन में हमारा कुरुक्षेत्र, जो भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो कुरुक्षेत्र है। हमें रणभूमि में जाने की जरूरत नहीं है। जो अस्पताल में बैठ के लाइव सेव कर रहा है वो उसका कुरुक्षेत्र है। जो लॉ कोर्ट में खड़ा होके लड़ रहा है वो उसका कुरुक्षेत्र। जो पॉडकास्ट होस्ट होके लोगों को सवाल पूछ रहा है, शेड्यूल बैलेंस कर रहा है, टीम बैलेंस कर रहा है, लोगों के क्वेश्चंस क्वेरीज आंसर कर रहा है, वो उसका कुरुक्षेत्र है। तो सबसे जो पहले दो शब्द है भगवत गीता के, वो ये दर्शाते हैं कि हमारा जीवन हमारा कुरुक्षेत्र है। लेकिन केवल कुरुक्षेत्र नहीं, वो धर्म क्षेत्र भी है। धर्म इस शब्द का मीनिंग बहुत ही गहरा है। हम नॉर्मली इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करते हैं ड्यूटी, लेकिन धर्म का जो धातु है, रूट है, उसे कहते हैं धार्यते इति धर्मः। जो धारण करता है किसी चीज का वो धर्म है, वही धर्म है। जैसे कि ये टेबल इस कप को धारण कर रहा है, तो इस कप का धारण करने वाला टेबल है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि मैं आपका भाई हूं, हमारे भाई का नाता है, तो उस नाते को धारण करने वाली चीज भाईचारा है। अगर मैं आपको किसी तरीके से हानि पहुंचाऊं या आपको एक्सप्लॉइट करूं या आपको चीट करूं, क्या वो भाईचारा उस नाते को धारण कर रहा है? नहीं। तो धर्म और कुरुक्षेत्र, धर्म और कर्म का मिलन, उसका पूरा रहस्य भगवत गीता में भगवान हमें देते हैं। डीप। अब एक सवाल ऐसा है, मैंने किसी तो पॉडकास्ट के कमेंट के अंदर देखा था, मेरे दिमाग में अचानक क्लिक हुआ है वो। हाँ जी। तो मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछूं, शायद जवाब अच्छा निकले, कि शादी के दौरान 7 फेरे क्यों लिए जाते हैं और 7 वचनों का क्या महत्व होता है? 7 वचन ही क्यों? देखिए, ये 7 फेरे जो है वो मैंने आज तक किसी शास्त्र में नहीं देखे। अच्छा। देखे तो 4 फेरे। 4 फेरे? 4 फेरे देखे। 7 फेरे शायद होंगे, क्योंकि विवाह संस्कार की पद्धति अलग अलग जगहों में अलग अलग है। लेकिन जितना मैंने पढ़ा, और मैंने कई संस्कार के ग्रंथों को पढ़ा है, पर्टिकुलरली विवाह संस्कार के, और उसमें देखा है कि 4 फेरे होते हैं। हर एक फेरा जीवन के एक एक पुरुषार्थ को दर्शाता है। अभी इसको मैं सिंपल हिंदी में कहता हूं, आपके जीवन का मकसद क्या है? हमारे सबके जीवन का मकसद क्या है? अगर हम पूछे तो देखिए, एक अल्टीमेट ये मकसद है कि जो जीवन और मृत्यु के काल चक्र से हम निकले, उसे मोक्ष कहते हैं। लेकिन अगर किसी को हम कहेंगे भाई तेरे जीवन का मकसद मोक्ष है, वो कहेगा यार मुझे एग्जाम तो पास करने दो, मोक्ष की क्या बात कर रहे हैं? अगले महीने का रेंट भरना है भाई, चुप हो जा। सही है, मैं टीम चला रहा हूँ, बिजनेस चला रहा हूँ, मेरी फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो मोक्ष की बात? वो तो बहुत ही दूर है। इसलिए वो मोक्ष के साथ 3 और पुरुषार्थ, जिसका मतलब है ऑब्जेक्टिव्स, अटैच किए गए हैं। दैट बिकम द पाथ टुवर्ड्स मोक्ष। एक है धर्म, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ऑथेंटिक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, धर्म, और ऑथेंटिक ब्यूटीफुल एग्जिस्टेंस, धर्म। अर्थ यानी द मीन्स टू लिव अ गुड लाइफ, उसका मतलब पैसा है,
उसका मतलब वैल्यूज भी है। वैल्यूज भी। काम, आपके मन में जो कामना है, अगर मैं आपको कहूँ कि भाई आपने कामनाएं बंद करो, ये गलत है, ये नहीं होगा, विदाउट एनी गाइडेंस, एनी सपोर्ट, कि भाई अगर आपको आई डोंट नो ऑरेंज जूस पीना पसंद है, मैं कहूँ आज से तुम ऑरेंज जूस पी ही नहीं सकते, कितने समय तक आप मतलब रह सकोगे उस पिए बिना? नहीं भी रह सकूंगा, एक irritate दिन, होऊंगा, 2 frustrate दिन, होऊंगा। 1 महीना फ्रस्ट्रेशन, और फिर वो फ्रस्ट्रेशन ऐसे तरीके से निकल जाएगी कि एक साथ 4 लीटर पी लिया। ट्रू। और ऐसे होता है। तो हमारे धर्म में क्या कहा कि धर्म से अपनी कामनाएं जोड़ दो ना। अगर किसी को फिजिकल कामनाएं हैं तो शादी कर लो और एक धर्म के नाते रहो और अपनी कामनाएं पूरी करो और उससे आगे बढ़ो, ठीक है? तो ये है जीवन के 4 पुरुषार्थ, और हर एक पुरुषार्थ के लिए एक एक फेरा है। कई बार मैन फर्स्ट जाता है, कई बार वुमन फर्स्ट जाती है, कई बार वो हाथ पकड़ के एक साथ भी चलते हैं। ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग पद्धति है। जो 7 की बात है वो है सप्तपदी, 7 स्टेप्स जो एक कपल एक साथ लेते हैं, और जो हर एक स्टेप है वो एक प्रॉमिस है एक दूसरे को। क्योंकि क्या है, जो 4 फेरे हैं वो अग्नि को साक्षी मान के किए जाते हैं। तो अग्नि में सारे देवताओं का वास है, हर एक देवताओं की आहुति देकर वो पहले अग्नि बनती है, उसके बाद वो अग्नि में सारे देवताओं को साक्षी मान के कपिल कहता है कि हम जीवन के 4 पुरुषार्थ एक साथ चलेंगे। लेकिन इस पॉइंट तक उन्होंने एक दूसरे को कोई प्रॉमिस नहीं किया। तो एक दूसरे को प्रॉमिस करने के लिए वो लोग 7 स्टेप्स लेते हैं। एक एक स्टेप एक एक प्रॉमिस है कि जो हमारा धन है वो हम एक साथ बांटेंगे। अगर हमारे बच्चे हुए तो हम उन्हें सही संस्कार देंगे। हमने जो पैसे बनाए वो हम समाज कार्य में लगाएंगे। हमारे जो पेरेंट्स हैं, जो वृद्ध है, जिनका आधार हम हैं, उनका ऋण हम चुकाएंगे। इस तरीके से वो कपल एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं। तो देखिए कितनी एक गहराई और ब्यूटी की बात। लोग कहते हैं कि यार क्यों शादी करना, क्या है, रजिस्ट्री कर ले। ठीक है, कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि कोई रजिस्ट्री कर रहा है, लेकिन फिर आपका जो नाता है ना वो सिर्फ पेपर का हो जाए। सिर्फ पेपर नहीं, उसके साक्षी सिर्फ पेपर पे होंगे। 2 जज होंगे, मतलब एक जज होगा, 1-2 वकील होंगे बस, और जो आपके साथ 2 आए, witness होंगे। दैट्स इट। यहाँ पे देवता है, देवता आके आपका कर्म का बंधन, ना कि पेपर का बंधन बना रहे हैं, और वो कर्म बंधन के हिसाब से आप एक सीक्रेट वाव ले रहे हो एक दूसरे के साथ चलने के लिए। तो एक बहुत ही ब्यूटीफुल और डीप जीवन का संस्कार है विवाह संस्कार। जनेऊ संस्कार के बारे में भी कुछ जानते हैं आप? देखिए क्या है ना, संस्कार ये जो शब्द है अभी तो मीम की तरह बन गया है, संस्कारी बॉय, ममाज बॉय, संस्कारी यो सो संस्कारी। लेकिन जो संस्कार है वो हमारे जीवन में 16 संस्कार रहते हैं। पहला संस्कार है वो जन्म से पहले आता है, जो गर्भ संस्कार जो कहते हैं। अच्छा। जो माँ की ऐसे पूजा नहीं होती, लेकिन माँ को बहुत ही अच्छे तरीके से रख के उनके अंदर वो जो एक अपने गर्भ में जीव को पाल रही है, उसके लिए उनकी पूजा हो जाती है। नॉट दैट ओ यू आर सो एंड सो नेम, बट यू आर द कैरियर ऑफ अ चाइल्ड, यू आर द कैरियर ऑफ द फ्यूचर ऑफ आवर प्लैनेट, ऑफ आवर फैमिली, ऑफ आवर रेस। इसलिए उनकी तो वो गर्भ संस्कार है। और ऐसे करके मुंडन संस्कार होता है, नामकरण संस्कार होता है, छठीहार होता है, छठी का दूध याद दिला दो। बिल्कुल, अन्नप्रश्न संस्कार जी। फिर एक होता है विद्यारंभम संस्कार, ये जो पहली बार विद्या शुरू कर रहे हैं बचपन में, वो विद्यारंभम संस्कार। और एक होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार उन लोगों के लिए किया जाता था जो कि पैसे सारे लोग थे, जो कि अपना घर छोड़ के कुछ समय के लिए गुरुकुल में रहने वाले थे। अच्छा। तो उस समय गुरुकुल में कैसे रहना चाहिए वो सिखाने के लिए उनकी उपनयन होती थी। तो उसमें क्या है, उनका सिर मुंडवाया जाता था, हमारा हुआ है ना इसलिए। एक शिखा रखी जाती थी। हाँ। उन्हें एक दान पात्र दिया जाता था, एक जैसे झोला दिया जाता था,
कौपिन दी जाती थी, एक एक दंड दिया जनेऊ जाता पहनाते हैं 6 और- धागों से बना हुआ। हाँ, और फिर वो जनेऊ पहनाते हैं। हाँ देखिए क्या है, वो जनेऊ जो है नॉर्मली उपनयन के टाइम पे 3 धागों का होता है। हाँ, मोटे मोटे। हाँ, और जब शादी हो गई तब जो जनेऊधारी है वो 2 जनेऊ पहन लेता है, तो वो 6 धागों का होता है। तो जो क्या है, अब लोग इन चीज़ों में विश्वास नहीं करते, लेकिन जो जनेऊ है पहनने से पहले उस जनेऊ की भी पूजा की जाती है। क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इस जनेऊ में भगवान का वास है। तो भगवान ब्रह्म को, शिव जी को, विष्णु जी को और अलग अलग देवताओं को उसको आवाहन करके उसका उसमें वास करते, फिर उसे पहना जाता है। तो एक तरीके से प्रोटेक्शन भी हो जाती है, फिर याद भी आती है भगवान की कि वो है भाई, कुछ भी हो जाए जीवन में, ऐसा समय ना आ जाए कि लगे कि भाई मैं अकेला हूँ, कुछ हो ही नहीं, तब आपको याद है कि भाई मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ कोई तो है। हनुमान चालीसा में कहा गया, कांधे मूंज जनेऊ साज, जो मूंज घास का बना हुआ जनेऊ वो हनुमान जी पहनते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें सदैव याद रहे कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, ये मैंने वाउज लिए हैं, कभी वो भूले ना। उनको जरूरत थी? बिल्कुल नहीं थी। जरूरत नहीं थी कि उन्हें खुद को याद रखने की, वो याद रखेंगे, लेकिन हम सब के लिए एग्जाम्पल बनने के लिए उन्होंने वो कांधे मूंज जनेऊ साजे, मूंज घास का जनेऊ उन्होंने बनाया। एक कहानी ये भी है ना कि हनुमान जी की शादी हुई है और एक मंदिर भी है साउथ में हनुमान जी के, ऐसे है। हाँ, सूर्य की पुत्री के साथ ही शादी हुई है उनकी। बिल्कुल। ये मैंने भी पॉडकास्ट पे ही सुना है, मैंने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है। हाँ लेकिन क्या है ना, एक और भी डिबेट हो जाती है कि गणेश जी ब्रह्मचारी है कि नहीं है, या रिद्धि सिद्धि के पति है, क्या है। हाँ तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, जो भगवान की सिद्धियां हैं उन्हें उनकी पत्नियों की मान्यता के साथ पूजा की जाती है। ये ज्यादातर नहीं होता, और हनुमान जी में तो होता ही नहीं, क्योंकि हर एक शास्त्र जो मैंने पढ़ा है उसमें कहा गया है कि हनुमान जी ब्रह्मचारी है, और ब्रह्मचार्य उनके जो सुपर पावर है वो ब्रह्मचार्य की वजह से है। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि उन्होंने ब्रह्मचार्य का व्रत तोड़ के किसी से शादी की हो, लेकिन एक दर्शाने का शायद तरीका हो, तो शायद भारत में हो, कहीं उन्हें उस तरीके से दर्शाया हो। अच्छा, हम जितनी भी पूजाएं करते हैं, हाँ जी, सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है, हनुमान आराधना होती है, बिल्कुल। राम नाम का जप होता है, पूरे 24 घंटे चलता है हमारे गांव में। हाँ जी, तो हर पूजा की शुरुआत, आप दुर्गा माँ की पूजा कर लो, हर पूजा की शुरुआत में विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है। और इसकी स्टोरी भी हम सबको ऑलमोस्ट पता ही होगी बिल्कुल। कि उन्होंने चक्कर लगाए थे, दुनिया के गोल चक्कर, कार्तिकेय जी, और इनमें शर्त लगी थी। आई एम श्योर सबको पता होगी ये स्टोरी। विघ्नहर्ता उन्हें क्यों कहा जाता है? उनके पूजाएं करने की क्या विधियां होती है, और क्या कुछ स्पेशल? क्योंकि आप मुंबई शहर से आते हैं, मुंबई शहर इज फेमस फॉर लाल बाग का राजा, हमारे गणपति बप्पा मोरया। तो उनसे रिलेटेड कुछ अच्छी स्टोरीज अगर आपके पास है। देखिए, गणेश जी के बारे में तो मैं नॉन स्टॉप बात कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे इष्ट देवता है। अरे देखिए, अभी भी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हैं। हाँ, रोंगटे दिख रहा खड़े है, दोनों दिख रहा है, हाथों। दिख रहा है बिल्कुल। तो गणेश जी एक ऐसे हमारे जीवन का सत्य है जो कि अपने रूप में हमारे जीवन में सारे क्वालिटीज प्रकट कर सकते हैं, केवल और केवल अपने रूप से। देखिए, जब अलग अलग कहानियां कि गणेश जी की पूजा क्यों होती है, सबसे पहले एक कहानी तो आपने कहा कि उन्होंने अपने पिताजी, माता और पिताजी की परिक्रमा की 3 बार, और कह दिया कि यही विश्व है, तो उनके ज्ञान की वजह से पहले इनकी आराधना करो। दूसरा ये है कि उनके जो जन्म की कहानी है, उनके प्रकट होने की कहानी, ना कि जन्म की, उस जो शिव पुराण से आती है, कि अलग अलग पुराणों में अलग अलग कहानियां भी है। गणेश पुराण में ऐसे कहा जाता है कि गणेश जी निर्गुण रूप में थे, सगुण रूप में आने के लिए पार्वती माँ ने उनकी आराधना की। हर एक पुराण कहता है कि जिस देवता का पुराण है वो सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, क्योंकि वो भक्तों के लिए वो पुराण रचा गया है जी। ठीक है। तो जो ये कहानी जो फेमस है हनुमान जी के प्रकट होने की, इट इज फ्रॉम शिव पुराण। शिव पुराण में क्या हुआ कि जो शिव जी थे, उनका घर था, वो कभी भी आते थे, कभी भी जाते थे। हाँ। और ध्यान अवस्था में तो कई ना कई सदियों वो रह जाते थे, ठीक है। और वो आए तो अपने घर में ऐसे ही अंदर आ गए।
तो एक दिन पार्वती माँ ने कहा कि मुझे भी थोड़ी प्राइवेसी होनी चाहिए, कि ऐसे ही मतलब अंदर बाहर आना कैसे होगा, एवरी कपल वांट्स कि थोड़ा तो स्पेस चाहिए। तो उन्होंने दरवाजे पे नंदी जी को लगा दिया, कह दिया कि किसी को आने मत देना। तो शिव जी जब आए, उन्होंने रजिस्टर भी देखा कि नंदी जी दरवाजे में थे, वो कहा सोचा होगा कि ऐसे खड़ा है यहाँ पे, और ऐसे अंदर आ गया। तब पार्वती माँ ने कहा कि मुझे अपना एक गण चाहिए, मुझे अपना एक अटेंडेंट चाहिए, जैसे कि शिव जी के अनेक गण हैं, सैकड़ों गण हैं, तो मुझे एक गण चाहिए। और उन्होंने अपने बदन पे लेपन किए हुए चंदन और हल्दी से एक पुत्र बनाया, एक छोटा सा लड़का बनाया, और अपनी आदि पराशक्ति होने के नाते उस शक्ति से बच्चे में जान डाल दी। अब जब शिवजी वापस आए तो उसने बाढ़ लगा दी रास्ते में, तो फिर बातें हुई, ये हुई, उनका झगड़ा भी हो गया दोनों में, और शिवजी ने फाइनली अपना त्रिशूल लेके उस लड़के का सिर काटा। और फिर पार्वती जी ने कहा कि इस पूरे सृष्टि से मैं अपनी शक्ति निकाल दूंगी। तब ब्रह्मा जी जिन्होंने सृष्टि की रचना की थी, वो डर गए और शिव जी के पास गए, ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने पूरी रचना की है, ये शक्ति ही निकल गई तो क्या होगा। तो शिव जी ने कहा ठीक है, जो आपको पहला प्राणी मिले उसका सिर लेके बच्चे पे डाल दो। तो ऐसा हुआ कि गज मिला। अब कोई लोग कहते हैं वो गज नहीं था, वो एक गण का ही बालक था, उसके कोई डिफाइंड फीचर्स नहीं थे, और इसलिए वो ओवर टाइम हमारे सिचुएशन में गज बना। लेकिन मेरी मान्यता ये कि वो गज का बच्चा था। वो लेके गणेश जी के शरीर पे लगा के उसे गणेश नाम दे दीजिए। गण यानी शिव जी के गण है, और उसका आधीश लीडर मिलके बनते हैं गणेश। ठीक है, अब ये रही कहानी की गहराई हम देखते हैं। पार्वती माँ ने, पार्वती इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनर्जी, मैटर, शक्ति। उन्होंने बच्चा बनाया, तो बच्चा क्या जानता था, सिर्फ और सिर्फ शक्ति जानता था। लेकिन शक्ति के साथ भी जुड़े हुए एक चेतना है, कॉन्शियसनेस है, शिव है। शिव तत्व को वो जानता ही नहीं था। इसलिए जब शिव तत्व आए, वो चेतन को न जानने वाला बालक उसके रास्ते में बाधा बन गया, और उस बालक का अज्ञान मिटाने के लिए भगवान ने त्रिशूल का इस्तेमाल किया। त्रिशूल यानी 3 एक्सप्रेशंस जॉइंड बाय 1 रूट। हमारी जागृत अवस्था, सुषुप्ति अवस्था, ड्रीम स्टेट, डीप स्लीप स्टेट, वेकिंग स्टेट, जॉइंड बाय 1 कॉन्शियसनेस, एक चेतन। तो उसने उसका सिर नहीं काटा, उस बच्चे को ज्ञान दिया। क्योंकि कभी कभी जो हमारा अहंकार है वो इतना गहरा हो जाता है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ जाए, हम उन्हें रिकग्नाइज नहीं कर पाते। उस समय अहंकार तोड़ने के लिए भगवान के ज्ञान की जरूरत है, और ज्ञान के इस शस्त्र से उन्होंने इस बच्चे का सिर काटा। और जब नया सिर लगाया, जो भी सारे स्पिरिचुअल प्राप्ति के प्रतीक है वो उस बालक में हमें नजर आने लग गए। जैसे कि आपको सक्सेसफुल होना है तो ज्यादा सुनिए बड़े कान, कम बोलिए ढका हुआ मुंह, कॉन्सेंट्रेट कीजिए छोटी आंखें, बड़े काफी सारे कैपेबिलिटीज बनाए, 4 हाथ, जीवन जो आपको दे उसे डाइजेस्ट करने की शक्ति रखे, बड़ा पेट, हाथों में मोदक, जो कि पूरे सृष्टि में जाने के बाद एक जो पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस पे हम वापस आते हैं, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय मोदक। भगवान जी, गणेश जी के जो भक्त है वो उन्हें पूरी दुनिया में भेज देते, जाओ तुम्हें जो एक्सपीरियंस करना है करो, लेकिन एंड में कम बैक टू द ट्रूथ। वो भी आ रहा उनके हाथ में है। लेकिन आपने जो सवाल पूछा वो विघ्न का सवाल था, तो विघ्न कैसे दूर करते? देखिए, जो उनकी सूंड है, हाथी की सूंड, वो बहुत ही एक यूनिक नेचुरल फिनोमिनन है, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि पेड़ को भी उखाड़ के फेंक दे और एक पिन जो जमीन पे है उसको भी उठा ले, इतनी सौम्यता है। तो उसी तरीके से भगवान गणेश जो है वो या तो भक्तों के जीवन में विघ्न खुद ही हटा देते हैं, या ये जो सूंड की शक्ति है उन्हें दे देते हैं कि आपके जीवन में चट्टान भी आ जाए तो उसको फेस करने की शक्ति मैं तुम्हें दे रहा हूँ। और छोटे से छोटा, सटल से सटल प्रॉब्लम अगर आपको उठाना हो तो मेरे शक्ति के साथ आप वो उठा सकते हो। और इसके बाद उनकी
स्पेशली वैदिक पद्धति में पूजा सबसे पहले होती है, क्योंकि क्या है, जो वेदों के क्रिया है वो इट्स ऑलमोस्ट लाइक एनी टूल, एनी प्रोसेस, इट इज न्यूट्रल। तो कई सारे राक्षसों ने वेदों का इस्तेमाल करके गलत शक्तियां प्राप्त की है, या शक्तियां प्राप्त की है गलत हेतु के साथ। तो जब उन क्रियाओं में हम सबसे पहले गणेश जी का नाम जोड़ देते हैं और उनका स्मरण करते हैं, तो उन प्रक्रियाओं में पावर आ जाती है। अगर हम ना करें तो नहीं आती। और ना, ये आप यकीन नहीं करोगे, बस कई महीनों पहले मैंने अपनी आंखों से एक हवन देखा। ठीक है। जहाँ पे उन्होंने पूरा जो पूर्वांग पूजा जिसे कहते हैं, सारे की जो शुद्धि, सारा कुछ किया था, देवताओं का आवाहन किया था एक मूर्ति में, और फिर अग्नि में देवता का आवाहन करके एक के बाद एक आहुतियाँ दे रहे थे। तो जब अग्नि प्रज्वलित हुई, तो जैसे वो प्रज्वलित होती है वैसे अच्छी तरीके से हो गई, और आप यकीन नहीं मानोगे, कुछ मिनट, चंद मिनटों में पूरी तरह से बंद हो गई। तो लोग देख क्या हुआ क्या हुआ। मैं वहाँ पे असिस्ट कर रहा था, तो मैं देख नहीं रहा था पूजा में हो क्या रहा है, लेकिन मैंने ये देखा कि अरे ये तो अग्नि बंद हो गई, क्यों हो गया। तब किसी ने कहा, अरे तुम तो गणेश जी का की आहुति देना ही भूल गए। तब जाके उन्होंने गणेश जी की आहुति दी, उन्होंने फिर से प्रज्वलित नहीं किया, उन्होंने आहुति दी, जैसे घी डाला फिर से अपनी आ गया। तो ये पावर है शिव जी के शब्दों की। ये अगर आपने गणेश जी की आराधना नहीं की, आपकी कोई भी पूजा या कोई भी अग्नि क्रिया है वो सफल नहीं हो पाएगी। और ये मैंने खुद की आंखों से देखा है, तो आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। क्या बात है, बहुत डीप। मैं खो गया था इन सारी बातों के अंदर बिल्कुल ही। हाँ जी, तो मुझे पता है आपको बहुत मजा आ रहा है इस पॉडकास्ट को देखने में, और आपको गुस्सा भी आया होगा थोड़ा सा कि बीच में इंटरप्ट करने क्यों आ गया, बट मैं आपका सिर्फ 1 मिनट लूंगा और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जो मुझे आपसे करनी है। तो है क्या कि अगर आपको सीखने को मिल रहा है इन पॉडकास्ट से, बाकी भी पॉडकास्ट आपने देखे, आपको कुछ लर्निंग मिल रही है, आपको अपनी लाइफ में थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है, चीज़ों को आप सीख रहे हो, तो एक छोटी सी मदद कर दो। नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसके बिल्कुल भी पैसे नहीं लगते, 1 भी रुपया नहीं लगेगा आपका। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो इससे हमारी पूरी कम्युनिटी को ये फायदा होने वाला है कि हम और भी बड़े बड़े अच्छे अच्छे गेस्ट को अप्रोच कर सकते हैं, उनको दिखा सकते हैं कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सारे लोग आपको सुनना चाहते हैं, और वो बहुत आराम से बड़े बड़े गेस्ट्स भी हम इन्वाइट कर पाएंगे, जिससे उनके एक्सपीरियंस से मुझे और आपको सबको सीखने को मिलने वाला है। बहुत मजा आने वाला है। टेक केयर। वापस चलते हैं पॉडकास्ट के ऊपर। वैसे पूजा में कलर्स का क्या सिग्निफिकेंस होता है? कलर्स का, मुहूर्त का कितना, जैसे बोलते हैं ना कि ब्लू नहीं पहनना, ब्लैक नहीं पहनना, पूजा में कई बार बोला जाता है, तो क्या ये सच में सिग्निफिकेंस है या सिर्फ ये अंधविश्वास है? नहीं, अंधविश्वास तो है नहीं, लेकिन ना लोग पूजा किस भाव से करनी चाहिए और किस भाव में करते हैं, उसमें एक अंतर रह जाता है। अंधविश्वास तो नहीं है, लेकिन इन बातों में ज्यादा ध्यान देते हैं, और इन बातों में नहीं ध्यान देते कि हम कितने भक्ति के साथ, कितने केयर के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं। देखिए, ये बात, कलर्स की बात क्यों आती है, क्योंकि हर एक क्रिया में अपनी अपनी एक एनर्जी रहती है, उस देवता की एनर्जी रहती है। तो और जब आप कोई भी अच्छा कार्य कर रहे हो, तो आपको टोकने के लिए, बाधा डालने के लिए ज्यादा लोग आएंगे। तो उसी कारण वो कहते हैं कि ब्लैक मत पहनो, क्योंकि ब्लैक अब्जॉर्ब्स, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो अब्जॉर्ब कर लेता है। व्हाइट पहनो, व्हाइट रिफ्लेक्ट्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल बात है। फिर क्या होता है कि अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं, गणेश जी का तो कहा ही है रक्त गंधानुलिप्तांगम, कि उनके जो पूरा जो अंग है वो रक्त चंदन में, लाल चंदन में लेपित किया हुआ है, तो उनका अपीयरेंस ही रेड है। तो काफी बार लोग रेड पहन के गणेश जी की पूजा करते हैं। सेम हनुमान जी का कलर रेड है, तो लोग रेड पहन के हनुमान जी की पूजा करते हैं। विष्णु जी की पूजा वो पीतांबर पहनते हैं, तो पीतांबर ही करते हैं। बिल्कुल। हनुमान जी को क्या क्या शक्तियां प्राप्त है? वैसे आपने हनुमान जी की बात भी करी, तो उनको सिद्धियां कौन कौन सी प्राप्त है? देखिए, उन्हें सिद्धियां सारी प्राप्त है, जो कुछ प्राप्त होना है वो प्राप्त है। देखिए, अब हनुमान चालीसा में भी कहा है, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, वो उन सिद्धियों के दाता है। इसका मतलब वो सिद्धियां उनसे प्राप्त है ऑलरेडी। लेकिन
ये उसकी सिद्धियां होती अगली कौन कौन सी है? देखिए, अब इस अष्ट सिद्धि नवदि लहिमा महिमा ये स्पेसिफिक टाइप्स की सिद्धि है कि वो अपनी हाइट बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, साइज़ बहुत छोटी कर सकते हैं, अपने को बहुत हैवी कर सकते हैं कि वो मूव ना हो, अपने को बहुत सूक्ष्म कर सकते हैं, अदृश्य से हो जाए। ये सारी सिद्धियाँ हैं। लेकिन सिद्धि जो शब्द है उसका जनरल शब्दार्थ है कि जो भी आप साधना करके आपको जो बेनिफिट प्राप्त हो जाता है उसे सिद्धि कहा जाता है। अच्छा। तो आप साधारण भी जप करें तो थोड़ी आपकी ओवर टाइम आपको पता चलेगा कि आपका जो कॉन्शियस शक्ति है वो बढ़ने लगे। आपकी जो थर्ड आई जिसे कहते हैं या सिक्स्थ सेंस जिसे कहते सिक्स हैं, सेंस, आप किसी के intuition। सामने इंट्यूशन, आप किसी के सामने बैठ गए, आपको पता चलता है कि ये बंदा ना, इसके मन में मेरे लिए अच्छी भावनाएं हैं, या ये बंदा ना थोड़ा उसके जो इसको चेहरे पे है और मन में है उसमें फर्क है, ये पता चलता है। ये एक टाइप की सिद्धि है। और इसी तरह जितनी हम साधना करते हैं उतनी हम सिद्धियां प्राप्त करते हैं। अब आप हमने बात की थी कि एवरीवन वांट्स इंस्टेंट रिजल्ट्स इन टुडेज वर्ल्ड। देखिए, साधना करो सिद्धि मिलेगी, ये भगवान ने कहा है। लेकिन भगवान ने ये भी कहा है मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए रुका हूं। कृष्ण जी तो ये कहते अनन्यश चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि जो मेरी साधना, जो मेरा चिंतन अनन्य करेगा, किसी और को याद किए बिना, यानी किसी और व्यक्ति को या किसी और देवता को नहीं, भगवत को सतत हमारे अपने मन में रखेगा, जो भी वो कार्य कर रहा है उसमें भगवत के बारे में अवेयरनेस रखेगा, तो फिर क्या होगा, उसके पास जो है वो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, और जो भी उसको मिलना है मैं उसको सिर्फ दूंगा ही नहीं, उसको मिलने का वाहन योगक्षेमम वहाम्यहम्, मैं उसको अपने कंधे पे रख के उसकी जिंदगी ले जाऊं। क्या चाहिए? तो भगवान बस यही मांगते। और ये बहुत ही हम बात कर रहे थे इस पॉडकास्ट के स्टार्ट होने से पहले कि हम भगवान से ना ट्रांजैक्शन करने के लिए आ जाते हैं मंदिर, कि भगवान आप ये करोड़ों का डील कर दीजिए, मैं आपके सामने चढ़ाऊंगा 50 रुपए का नारियल। भगवान को आपके नारियल की जरूरत है? आप भगवान के सामने हीरे मोती पैसे कुछ भी चढ़ाइए, वो सारा उन्हीं से तो आया है। भगवान क्या मांगते हैं? भगवान कहते हैं मुझे तुम्हारा अहंकार दे दो। और इतने सारे कहानियों में, कितने सारे कथाओं में दर्शाया गया है, भगवान वामन जो आए उन्होंने तीसरे पद पे क्या मांगा? बलि तुम मेरा सिर दे दो। और बलि ने सिर दे दिया। सिर यानी he didn't just take his head, उनका अहंकार जो उनके मन में कि भाई ये सारी चीज करने का रचयिता मैं ही हूं। हम सब सोचते हैं हमारे जीवन के रचयिता हम ही है। उन्हें कहा नहीं, जो भी मेरे मन में बुद्धि है, जो भी मेरे दिमाग में बुद्धि है, जो भी इस खोपड़ी में चलता है, टू यूज बॉम्बे का लैंग्वेज, वो सब भगवान पे समझ। और भगवान ने क्या किया? आने वाले सृष्टि के निर्मिति में वो इंद्र होने वाले हैं, बलि, जो कि एक राक्षस योनि में पैदा हुए भक्त है। वो अभी भी चिरंजीवी है। खाटू श्याम, राजा बलि, खाटू श्याम जी की कहानी तो आप जानते ही होंगे। महाभारत का युद्ध होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने दोनों साइड्स को बुलाया और एक एक महारथी से पूछा कि तुम कितने दिनों में अकेले ये युद्ध खत्म कर सकोगे? ठीक है। तो द्रोण ने कहा कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, भीष्म ने कहा कि मैं इतने दिन में कर दूंगा, कर्ण ने कहा मैं इतने दिन में कर दूंगा, अर्जुन ने कहा मैं इतने दिन में कर दूंगा। तब वहां पे एक बार्बरिक नाम के व्यक्ति आ गया। भीम का बेटा था घटोत्कच, घटोत्कच का बेटा था बार्बरिक। बार्बरिक ने सुना था कि ये इतना बड़ा युद्ध है, तो उन्हें जाके देखना था युद्ध, ना कि उसमें भाग पार्टिसिपेट नहीं करना था, जाके सिर्फ देखना यार इतना अच्छा है। अच्छा तो उनकी माँ ने पूछा कि तुम जा तो रहे हो, तुम किस पक्ष में लड़ोगे? तो उसने कहा जो साइड वीक है मैं उस पक्ष में लड़ लूंगा। तो वो आए वहां पे और कृष्ण जी ने उन्हें देख लिया, और सारे जाने के बाद कृष्ण जी ने उनसे पूछा कि तुम बताओ तुम कितने दिन में खत्म कर दो?
वो कह दूँ मैं तो एक पल में ख़त्म कर दूंगा। उसने कहा सच में? तुम्हारे पास तो 3 ही तीर है, तुम 3 तीरों से क्या करोगे? उसने कहा देखिए, एक तीर है, मैं एक तीर चलाऊंगा, वो सबको मार करेगा जिन जिन को मारना है। दूसरा तीर चलाऊंगा, वो सबको मार करेगा जिस जिसको बचाना है। और जो तीसरा तीर है, मैं उस तीर से सारा का नाश कर दूंगा। कृष्ण जी ने कहा अच्छा, और फिर क्या? फिर कुछ नहीं, वो सारे 3 तीर मेरे पास वापस आ जाएंगे। कृष्ण जी ने कहा अच्छा ठीक है, दिखाओ, तुम ये जो कह रहे हो तो दिखा दो। वहां पे एक पेड़ था, उन्होंने कहा इस पेड़ के सारे पत्तों को तुम्हें खत्म करके दिखाना है। कहा ठीक है, एक तीर मारा, सारे पत्तों को मार्क कर दिया। दूसरा तीर मारा, जो पेड़ का बार्क था, जो और चीज़ें थी, उन्हें मार्क करके सेव कर दिया। तीसरा तीर मारा और सारे पत्तों को का नाश कर दिया। और फिर वो जो तीर है वो भगवान के पैर के पास जाके मंडराने लगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे रखा था। तब जाके भगवान को पता चला कि हाँ, जो सिद्धि, जो कैपेबिलिटी इसमें है वो वाकई में है। और भगवान ने उससे कहा कि हे बार्बरिक, इतने बड़े महायुद्ध के पहले जो सबसे बड़ा योद्धा है उसका बलिदान देना पड़ेगा। क्योंकि तुम अगर वीक साइड पे लड़ने लग गए तो इंस्टेंटली वो स्ट्रांग साइड बन जाएगी, और ये फिर युद्ध कभी खत्म ही नहीं होगा, या सबका नाश हो जाएगा, कोई बचेगा ही नहीं। तो जो सबसे स्ट्रांग योद्धा है उसका बलिदान देना होगा। तो बार्बरिक ने कहा भगवान क्या चाहते हो? उसने कहा मैं आपका सिर चाहता हूं। बार्बरिक ने कहा ठीक है, मैं दे दूंगा अपना सिर, लेकिन आपको सिर्फ एक ही अरेंजमेंट करनी है कि मैं जो ये युद्ध का साक्षी बनने आया था, मुझे अभी भी इसका साक्षी बनना है। तो उसने सिर दे दिया अपना भगवान के चरणों में, लिटरली काट के। भगवान ने वो सिर ले लिया और कुरुक्षेत्र के मैदान के पास लगा दिया। और पूरा के पूरा जो कुरुक्षेत्र का युद्ध था वो बार्बरिक ने सिर्फ सिर के माध्यम से देखा, उसका वो साक्षी था। और कुछ समय बाद, युद्ध खत्म होने के बाद, एक आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, सबसे बेहतरीन कौन था। तो सारे जो आर्ग्यू कर रहे थे वो गए बार्बरिक के पास और कहा कि तुमने सारा कुछ देखा, तुम बताओ किसका सबसे श्रेष्ठ योगदान था इस पांडवों की जीत में। तो बार्बरिक ने कहा आप क्या बात कर रहे हो? मैं जो देख रहा था मैं सिर्फ भगवान को ही देख रहा था। भगवान इस रूप में ये कर रहे हैं, उस रूप में वो कर रहे हैं, उस रूप में वहां पे, इस रूप में यहाँ पे, किस रूप में घोड़े है, किस रूप में हाथी है, किस रूप में महारथी है, किस रूप में एक जमीन पे भाल लिए हुए एक इंडिविजुअल सोल्जर है। केवल और केवल भगवान को ही देखा मैं। सुदर्शन चक्र देखता रहा, उन्हीं का घूम रहा है हर जगह वही और वही चल रहा है। उसने जो अपने अहंकार का बलिदान भगवान के पैरों में रखा, उस कारण उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। किस चीज की? परम सत्य की। कि हमारे जीवन में जो भी हम देखें, वर्ल्ड ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स, अलग अलग चीजें, जैसे कि टेबल, कप, उसमें पानी, ये लाइट, ये टीवी, जो लैपटॉप या फोन पे जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, अलग अलग चीजें, ये अलग अलग चीजों के को धारण करने वाली चीज एक परम सत्य है, और वो परम सत्य भगवान और भगवान ही है। ये वो जान गया, इसलिए वो बार्बरिक जाके आज खाटू श्याम जी के नाम से सिर्फ जाना नहीं जाता, उस नाम से पूजा भी जाता है। बहुत जागृत है वो, बहुत जागृत है। मतलब हारे का सहारा जो उन्हें कहा जाता है ना, एक्चुअली मैं भी ये बोलूँगा मेरी लाइफ के भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस रहे हैं, मेरी फैमिली के अंदर भी। जब आपको लगे ना कि सब खत्म हो रहा है और कुछ नहीं बचा और मैं हार रहा हूँ, जाके देखना, आप एकदम सच्ची श्रद्धा से जाना, और वहाँ पे आपको जो चमत्कार दिखेंगे ना। हाँ। तो हमारी लाइफ में जब ऐसे स्टेज पे थे, पापा थे, ये शायद मैं पहली बार ही शेयर कर रहा हूँ। तो पापा ने कहीं पे किसी के मुंह से सुना था, तो पापा गए थे उस टाइम पे जब हमारी फैमिली काफ़ी ऐसे सिचुएशन में थी, जब मैं भी जॉब के लिए नहीं उतरा था, उसके बाद ही मुझे जॉब करनी पड़ी थी। तो माई फादर यूज टू गो, और वो रात को जाते थे, 4 घंटे में पहुंच जाते थे, ट्रेन से जाते थे, और उसके बाद पूरी रात उन्होंने बेंच पे गुजारी। और इस बार बता रहे थे, जब हम लोग गए थे, मैं उनको लेके गया था अपने पूरे परिवार को, तो पूरी रात उन्होंने बेंच पे गुजारी, वहाँ पे बैठे बैठे, रूम नहीं किया कि भाई पैसा खर्च होगा, ठीक है। और
तो वहां से यहाँ तक की जर्नी बहुत, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं 50 साल लग गए, 15 साल लग गए। आज भगवान की कृपा से सब उन्होंने दिया है। तो वी आर रनिंग द कंपनीज। जो स्टॉक मैंने रिलीज किया था वही आपको बता रहा हूँ। तो जो स्टॉक में मैंने बताया कि मेरी कंपनी का वैल्यूएशन 100 CR का है, अच्छा, जो कंपनी हम रन कर रहे हैं अभी, और 3 साल हुए हैं, 18 दिसंबर को तीसरा साल कंप्लीट होने जा क्या रहा है, बात है, और हमने 30-35 CR का रेवेन्यू जनरेट किया 3 क्या सालों में। बात है। तो वहां से यहाँ वो खाटू श्याम की कृपा बहुत रही है। हाँ जी। तो हारे का सहारा वाकई में रंक को राजा बनाया जा सकता है। मैं पर्सनली बोल रहा हूँ, आप जाइएगा जरूर। उनकी बहुत, कहते हैं ना, प्रख्यात वो है सिद्धि, सच में है। और ना ये जो आपने बात कही कि मटेरियल सक्सेस बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, ये हमारे धर्म की एक नींव है, एक फाउंडेशनल स्टोन है। लोग मुझसे कहते हैं कि तुम बैंकिंग में लंदन में काम हाँ, करते ये हो, मैं पूछने वो। वाला था कि आपको क्या बैंकिंग के अंदर क्या क्या फायदा देखिए, दिखा बैंक है। में फायदों के बारे में बात करें, लेकिन सबसे एक मूल सिद्धांत मैं आपको कहता हूँ, जो ये है कि लोग कहते हैं कि तुमने अच्छे तरीके से स्पिरिचुअलिटी और मटेरियलिज्म बैलेंस कर दिया, कि तुम स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात भी करते हो और मतलब पैसे भी ठीक ठाक है, जॉब भी ठीक है, जो भी है वो अच्छा है। लेकिन मेरा यही उत्तर भी है और मन से मान्यता भी है, जो आज सक्सेस मुझे प्राप्त हुई है वो सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी के वजह से हुई। लोग अगर पूछे कि स्पिरिचुअलिटी के क्या बेनिफिट्स है, मुझे तो बिजनेस करना है, मैं उनको ये कहता, देखो आपने तो अपने जीवन में कैसी कैसी सिचुएशंस देखी है, वो आप अभी भी बता रहे थे और पहले भी बता भी रहे थे। मैंने ऐसे दिन देखे कि अरे जब हम बचपन में थे तब हर साल क्वेश्चन होता था कि इस साल या इस सेमेस्टर की फीस हम भर पाएंगे या ना भर पाएंगे, या स्कूल बदलना पड़ेगा। मैंने कभी स्कूल लाइफ में कभी भी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस ही नहीं किया कि एक नए ईयर का नया यूनिफॉर्म खरीद ले। ऑलवेज दो साल लग जाते थे। और 2 साल क्यों? क्योंकि मेरी हाइट काफी बढ़ जाती थी, तो एक वो दिखता है। तो एक साल सारी चीजें फोल्ड करके एक साल वो मतलब थोड़े 1-2-3 इंच रह जाते थे। तो थर्ड ईयर में क्या नया कुछ लेना पड़ता था। देखिए, और मुझसे भी ज्यादा बहुत लोगों ने स्ट्रगल देखा है, लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है कि जब भी सारा कुछ पूरी तरह से हम निराशा की घेर में हैं और हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ कोई नहीं है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे साथ एक परम सत्य है जो कि हमारे अंदर है, जो कि सदैव हमारे साथ है, सांसों के थ्रू भी आपके साथ। बिल्कुल। बिल्कुल। और ये डिवाइन रियलिटी जब हम रिकग्नाइज करते हैं तो जो भी आइडियाज है वही देता है। जैसे कि आपने पूछा बैंकिंग में क्या बेनिफिट्स है, तो स्पिरिचुअलिटी के बैंकिंग में क्या बेनिफिट्स है? 2-3 बेनिफिट्स है और मेरी जिंदगी में कैसे मैनिफेस्ट हुए। मैं ग्रेजुएट हुआ 2008 में, जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो हुआ था। और अब्रॉड ग्रेजुएट हुए थे तो स्टूडेंट लोन भरना ही था, तो वही का जॉब ले वापस आने का ऑप्शन ही नहीं था। जॉब मिल गया, ठीक है, लेकिन कई महीनों में वो चला भी गया। फिर दूसरा जॉब मिल गया। दूसरे जॉब में क्या हो गया कि जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो कंसल्टिंग का जॉब था, जो मेरे फ्रेंड्स थे उसी कंपनी में, वो सारे उनके क्लाइंट्स बैंकिंग के थे। मैं उस टाइम पब्लिक सेक्टर कंसल्टिंग कर रहा था यूके में, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। तो यार मुझे काफ़ी वो बोर लगा, सच में कहूँ तो। और जो मेरे फ्रेंड्स थे वो कई इंटरेस्टिंग चीज़ें कर रहे थे, मैं उनके साथ हैंग आउट करता था ज़्यादा। तो उनके साथ हैंग आउट करते करते किसी ने एक दिन कहा कि अजी तुम ये प्रोजेक्ट से फ्री हो रहे हो, हमारे प्रोजेक्ट में किसी की ज़रूरत है तो तुम आ जाओ। तो मैं चला गया। स्कॉटलैंड में था वो प्रोजेक्ट। हम हर मंडे मॉर्निंग 4-4:30 को उठ के 7 बजे की फ़्लाइट लेते थे एडिनबरा, थर्सडे इवनिंग वापस आते थे स्कॉटलैंड से, और फ्राइडे लंदन के ऑफिस में होता था। ये सालों साल ये प्रक्रिया चली। अच्छा। मैं गया, आई वॉज यंग, आई हैड वांटेड टू वर्क हार्ड, और उस समय सबसे पहला ये स्पिरिचुअलिटी का लेसन मुझे मिला, बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। ऐसे मत कहो कि नहीं नहीं मैं तो ये कर रहा हूं, मैं वो नहीं करूंगा। देखो, बी ओपन। फिर उसके कई साल बाद एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई 10 साल पहले, जब मिडल ईस्ट में एक नया फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर ही निर्माण कर रहे थे। तो हर एक फाइनेंशियल सर्विसेज इंडस्ट्री का एक जो कहते हैं रेगुलेटर होता है,
जो बिग बॉस जो देखते हैं कि भाई सब लोग रूल से कर रहे हैं कि नहीं। हाँ हाँ, सेबी है जैसे स्टॉक मार्केट बिल्कुल। तो वहां उस देश की सेबी का निर्माण करना था फ्रॉम स्क्रैच, रूल्स, ऑर्गेनाइजेशन, ऑपरेटिंग मॉडल, सारा कुछ। उस समय बीइंग ओपन टू द अपॉर्चुनिटी, मुझे पूछा तुम आओगे, मैं जरूर आ क्यों नहीं, व्हाई नॉट। और क्या हुआ कि उस जो रूम में जब मैं गया था, 5-6 पार्टनर्स थे कंपनी के, और वो ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड था और एक मैं था। तो मैं रूम में सिर्फ एज नहीं लेकिन डेजिग्नेशन से भी सबसे जूनियर था। और तब सेकंड अपॉर्चुनिटी आया, जो लेसन आया वो मेरे मन में आया कि यू शुड नॉट ओनली बी ओपन टू द अपॉर्चुनिटीज बट यू आर हियर फॉर अ रीजन, सो एक्ट लाइक इट, एक्ट लाइक दैट। तो अगर मैं वहां पे Use कहता it. कि नहीं नहीं मैं तो सबसे जूनियर हूं, मैं क्या जानूं, तुम कुछ नहीं बनता। उन्होंने मुझसे पूछा तुम क्या सोचते हो, मैंने सोचा कि देखिए मेरे हिसाब से ये है ये है ये है। उन्होंने कहा सही बात है, और बात बनी वहां से। हमारी 2 मिलियन पाउंड की वहां पे नहीं 4 मिलियन पाउंड की वहां पे सेल हुई। वाओ। सिर्फ मेरा योगदान नहीं था, लेकिन उन्होंने फिर बाद में मुझे, अच्छा बेटा तुम्हें आईपैड ले लो, तुमने हमारी सेल करवा दी, विच वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरी हैसियत नहीं थी कि जाके मैं खुद के लिए आईपैड खरीदूं। तो वो दूसरा लेसन था। और तीसरा लेसन वो अभी कई साल पहले, स्पेशली इन कोविड, मेरे मन में आया कि मुझे लगता था कि जो आध्यात्मिक सिद्धांत है वो काफ़ी बैंकिंग में क्लैश हो जाते हैं, क्योंकि बहुत एक ड्राइव होती है, बहुत एक रजस होती है वहाँ पे, जल्दी से पैसे बनाओ, ये करो वो करो, तो एक रूथलेसनेस होती है। तो मैंने कहा यार ये छोड़ देते हैं, अभी क्या है, सब ठीक है, ठीक चल रहा है, कुछ और करते हैं। और तब एक दिन मैं जब कर रहा था और मेरे मन में ये बात आई कि तुम क्या सोचते हो कि तुम केवल खुद के लिए उस बैंकिंग के बोर्ड रूम में बैठे हो? तुम्हें नहीं लगता कि उस बोर्ड रूम में भक्ति होनी चाहिए? क्योंकि उस हर एक कोई भी बैंक, स्पेशली जहां मैं काम करता हूं वो यूके की सबसे बड़ी बैंक है। मैं जब इंडिया आता हूं मैं कहता हूं इट्स SBI ऑफ यूके, नॉट SBI यूके। हाँ, SBI की ब्रांच, SBI just like SBI is ऑफ यूके, इंडिया। तो वहां पे जो डिसीजंस बनते हैं उसका इम्पैक्ट सिर्फ वो उस देश पे नहीं, विश्वसनीय स्तर पे होता है। तो उस बोर्ड रूम में तुम्हें नहीं लगता कि भक्ति होनी चाहिए? और भक्ति का ये मतलब नहीं कि जाके वहां पे भजन करो, कीर्तन करने लग जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन वहां पे जो ज्यादा ईगो क्लैश है, वहां पे कोई सौम्यता से बात करे, या कोई कहे ठीक है आपका पक्ष ठीक है, मैं आपके विचारों से अलग विचार रखता हूं लेकिन आपका विरोधी नहीं हूं। बहुत तरीका होता है ना एक। एक्ट विथ काइंडनेस। काइंडनेस का के दो मतलब है। काइंडनेस का एक मतलब है करुणा, कि भाई मैं तुम्हारे लिए थोड़ा तरस खाता हूँ, सिंपैथी। अच्छा, सिंपैथी। दूसरा है थिंक वी आर ऑफ द सेम काइंड, कि हम दोनों एक ही तत्व के हैं, भगवत तत्व से बने हैं, तो क्यों मैं भेद करूं? ये एक आध्यात्मिक सिद्धांत है जो भगवान की कृपा से मेरे मन में आया उस समय, और इतने सालों से फिर वहाँ पे मैं सेवा करूँ। आई हैव बीन इन यूके नाउ 18 years, 15 years आई हैव बीन वर्किंग। मैंने मास्टर्स भी नहीं किया, MBA भी नहीं किया, करियर चलते ही गया, और उसी काम की वजह से आज मैं आके भगवत गीता और हनुमान चालीसा की सेवा कर सकता हूँ। और लोग मुझसे कहते हैं यार ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुमने बहुत पैसे कमा लिए और अब इसमें पैसे लगा रहे हो। देखो ऐसे नहीं कि मैं वहाँ पे बैठा था और मैं सोच रहा था अरे इतने पैसे करूँ क्या इन पैसों का, और मैं कहा चलो यहाँ पे लगा देते, ऐसी बात नहीं है। हर एक चीज़ सक्षम होने में किसी ना किसी चीज़ का बलिदान आपको देना पड़ता। तो जो पैसा है, जो धन है, उसका अगर आप उपयोग लोगों तक शास्त्रीय ज्ञान पहुंचाने में कर रहे हो, तो वो भगवान ने अवसर दिया है कि आपका धन पवित्र हो जाए। नो डाउट, नो डाउट। और ये अपॉर्चुनिटी भगवान ने मुझे दी है, तो मैं क्यों नहीं लूं? ये तो मैंने भी, पापा ने ही बताया था शायद मुझे, कि 10% जो भी आप कमाते हो वो आप भगवान के लिए रखो। बिल्कुल। आपका धन अपने आप पवित्र हो जाता है। भगवान के लिए रखो या लोगों की मदद करने के लिए रखो, वो भी एक तरीके से इनडायरेक्ट भगवान का ही काम कर रहे हो। हाँ, 100%। देखिए अब हमारे संस्कृति में धन, अर्थ को लक्ष्मी जी में दर्शाया गया है जी। और लोग कहते हैं लक्ष्मी जी तो चंचल है भैया, लेकिन लक्ष्मी जी टिकती कहाँ है, वो रहती कहाँ है? या तो भगवान नारायण के हृदय में,
वेंकटेश्वर बालाजी के रूप में देखो तो हृदय में लक्ष्मी जी स्थित है, या शयन मुद्रा में भगवान हो, योग निद्रा में भगवान हो, उनके पैरों पे लक्ष्मी जी है। इसका क्या मतलब है? लक्ष्मी जी वहां पे रहती है जहां पे नारायण है। नारायण कहाँ है? जहां पे नर सेवा हो रही है, नर नारायण की सेवा हो रही है। तो आप अपने पैसों के साथ अगर नारायण जी का काम कर रहे हो तो लक्ष्मी जी सदैव आपके साथ रहेगी। सही बात है, नारायण का काम ही ऑपरेट करना। और इस प्रिंसिपल से जब हमारा देश बना था, और उस तरीके से जो हमारा भारत, जो कि मॉडर्न नेशन स्टेट तो 70 साल 75 ईयर्स का है, लेकिन एक सिविलाइजेशन, एक राष्ट्र हजारों साल पुराना है। उस राष्ट्र की नींव इस बात से बनी है कि तुम जगत कल्याण में, जन कल्याण में कुछ अपनी चीज, उसका बलिदान दो, भगवान बाकी का सब कुछ देख लेगा। क्या बात है, सो इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। बहुत मजा, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मुझे मतलब कन्वर्सेशन में बड़ा मजा आया। कुछ सवाल अब थोड़ा हट के मैं पूछना चाहता हूँ, बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड मल्टीपल कंट्रीज, यू हैव बीन लिविंग इन यूके फॉर 18 years। हाँ जी। तो इंडिया और यूके, हाँ जी। थोड़ा यूथ सेंट्रिक क्वेश्चंस है कुछ मेरे हाँ, पास। मैं 5 साल से बिजनेस में हूँ, मेरे साथ हजारों यूथ हैं। हाँ जी। जो मतलब बहुत टाइम से, जब मैं इंटरनेशनल कंपनी में काम करता था, जिनके प्रोडक्ट्स यहाँ पे आते थे और डिस्ट्रीब्यूट करते थे, हम लोग सेल्स करते थे बेसिकली। और उसके बाद अपने कंपनी के अंदर भी बहुत सारे लोगों को हम स्किल डेवलपमेंट सिखाते हैं। कि जैसे हमारे पास more than 100 courses we have on our platform, Yes. which is not taught in the schools and the colleges। हाँ जी। ठीक है, just like communication, leadership, subconscious mind, share market, foreign exchange, website development, video editing, graphic designing, so many courses are there। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाहर स्किल डेवलपमेंट, मतलब हमारे देश के अंदर स्किल डेवलपमेंट की जरूरत कितनी है? क्या ऐसा है बाहर में कि इंडिया में बहुत ज्यादा जॉब्स की दिक्कत है? ये आप जानते हैं, बाहर लोग जाते हैं शहरों से, Tier 3 Tier 2 से दिल्ली जैसे शहर में आते हैं लोग, और यहाँ से भी बहुत लोग उठ के अब्रॉड जाते हैं। तो बाहर ऐसा क्यों नहीं है जॉब्स की जो हालत इंडिया में है? ये दिस कुड बी द गुड क्वेश्चन। देखिए, बाहर में देखिए इंडिया की जो जॉब्स की सिचुएशन है, अगर हम डेटा देखें, अभी मेरा थोड़ा बैंकिंग का ब्रेन स्विच ऑन हो गया, तो मैं डेटा के हिसाब से काम करता हूँ। हम ऑफिशियल डेटा देखें तो इंडिया में वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है। इसके दो कारण हैं। लोएस्ट रेट ऑफ वन ऑफ द लोएस्ट रेट्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्लोबली अमंग्स डेवलप्ड एंड डेवलपिंग मार्केट्स। व्हाई? टू रीजंस। वन इज दैट देयर इज अंडर एम्प्लॉयमेंट, यस वी कैन सी जो दैट। आपकी स्किल है उससे कम काम आप कर रहे हो तो अनएम्प्लॉयमेंट में आ नहीं जाते। लेकिन दूसरी बात इंटरेस्टिंग है कि एंटरप्रेन्योरशिप का बढ़ाव हुआ है रिसेंट ईयर्स में। हाँ, पिछले 5 साल के अंदर बहुत, स्पेशली कोविड के बाद हर एक कोई अपनी फ्रीलांसिंग का काम कर रहा है, या कुछ तो कर रहा है, या साइड गिग कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर ही रहा है। तो क्या है, ऐसी बात नहीं है कि बाहर के देशों में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं है वहाँ पे। ऐसे नहीं कि वहाँ पे बहुत ही स्किल्ड लोग हैं, लेकिन काम ही इतना ज़्यादा है कि बाहर से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं, इसलिए इंडिया से लोग जाते हैं। ऐसी भी बात नहीं है। जॉब्स के लिए, स्पेशली टैलेंट के लिए, एक ग्लोबल मार्केट है इस समय, और ग्लोबल मार्केट में दे वांट पीपल हु डोंट जस्ट हैव द स्किल्स, लेकिन ड्राइव भी है, उनके अंदर एक आग है कि मुझे करना है। और ये ज्यादातर आग इंडियंस में है, और ज्यादातर इंडियंस में ये आग है, दोनों। ज्यादातर आग इंडियंस में है और ज्यादातर इंडियंस में भी आग है। इस तरीके से कि जो वहाँ की लोकल टैलेंट पूल है वो स्किल्स पे compete तो कर सकते हैं, लेकिन इस ड्राइव पे नहीं compete कर सकते। और ये मैंने खुद देखा है। What someone from हमारा रीजन भी इतना अच्छा है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, बाहर जाके रह रहा हूँ अकेले, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेरे माँ बाप के टेबल पे खाना रहना चाहिए। कल कुछ हो गई, बीमारी हो गई, तो मेडिसिन के लिए पैसे होने चाहिए। जितने हम भारतीय अपने परिवार से जुड़े होते हैं, उतना पूरी दुनिया में कोई नहीं जुड़ा। तो जो हमारा ड्राइव है वो वहां से आता है। ट्रू। ना कि खुद के लिए मेरा ईगो है कि इतना है कि मुझे ऐसी गाड़ी खरीदनी है, ऐसा घर खरीदना है, तो मैं कुछ भी कर दूंगा। वो तो हर इंसान इमोशन पे ही ड्राइव होता है, और सबसे ज्यादा इमोशनल हम भारतीय होते हैं। ये तो फैक्ट है।
एक चीज और पूछना चाह रहा था कि क्या स्किल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वैसे दुनिया में? स्किल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन आपने जैसे कहा हार्ड स्किल्स होती है और सॉफ्ट स्किल्स होती है। लोग ज्यादातर फोकस करते हैं हार्ड स्किल्स पे। हाँ, कि मैं नट कसना सीख लूँ, ये हाँ करना जी। सीख लूँ। और उसमें भी आज हम देख रहे हैं कि जो यूनिवर्सिटीज है, वो इंस्टीट्यूट्स है, वो पूरी तरह से हार्ड स्किल्स भी नहीं दे पा रहे। कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो आप कवर कर रहे हो आपके बिजनेस में, और अदर बिजनेसेस एजुकेशन के बिजनेसेस जो है ऑनलाइन डिजिटल एजुकेशन, वो कवर कर रहे हैं जो यूनिवर्सिटीज नहीं कवर कर सकते। ठीक है, तो वो रहे हार्ड स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स की भी ज्यादा जरूरत है, लेकिन क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स अभी कम है इंडिया में। देखिए, मैं चाहता हूँ कि जो भी भारतीय है, आज हम बाहर के दुनिया में बहुत जाने माने हैं। क्यों? क्योंकि हम वहाँ की जो बिजनेस नीड्स है पूरी तरह से फुलफिल करते हैं। जो हमारी कंसल्टिंग इंडस्ट्री है, आईटी इंडस्ट्री है, वहाँ के टेक्निकल नीड्स को तो फुलफिल कर ही पाती है। वहाँ पे जो लीडरशिप का वैक्यूम है, सारे सीईओ इंडिया से ही तो जा रहे हैं अभी। हाँ, सब वो यहीं से तो फिल हो रहा है। आपका तो प्राइम मिनिस्टर भी हमारा इंडिया लेकिन एक दिन ऐसा आना चाहिए कि बाहर से लोग कहे कि मुझे इंडिया जाना है, और नेट जॉब क्रिएटर्स हम हो रादर देन नेट जॉब एक्सपोर्ट। और ये होने वाला है, होगा 100% होगा। और उसके एक्सेलरेशन के लिए जिस चीज की जरूरत है वो है सॉफ्ट स्किल्स। ट्रू। क्योंकि अगर हम एक साथ बैठे और आप मुझसे परिचय पूछो और मैं आपको अपना परिचय भी ना दे पाऊँ, जो कि होता है ऑफन, आप कभी किसी से मिले, आपको कहे आई एम सो एंड सो, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो कह नहीं पाते अच्छा मैंने ग्रेजुएशन किया था, मैंने ये किया था, तो जो अपॉर्चुनिटी बन सकती थी वो भी नहीं बन जाती। आर यू कॉन्फिडेंट? यस यस, आई एम कॉन्फिडेंट। तुम्हारे कॉन्फिडेंस कहने में ही कॉन्फिडेंस नहीं है। और मैं आपको फायदा? कॉन्फिडेंस का रहस्य बताऊं, कॉन्फिडेंस इज डेवलप्ड थ्रू डिसिप्लिन। ट्रू। और जो डिसिप्लिन सबसे इजी है जो आप कर सकते हो रोज, वो थोड़ी सी स्पिरिचुअल डिसिप्लिन कीजिए। 108 बार जपमाला लेके ओम नमः शिवाय, ओम श्री गणेश, ओम गम गणपते नमः, कौन सा भी मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, कर दीजिए। वो एक राउंड आपको लगेगा कि ज़्यादा नहीं यार, एक राउंड है 2 मिनट 5 मिनट में हो जाता है, 20 मिनट मैक्सिमम में हो जाता है। लेकिन वो जो एक राउंड आप 100 दिन कर रहे हो, 300 दिन कर रहे हो, 2.5 साल कर रहे हो, तो वो एक एक राउंड की जो पावर आपके शब्दों में, आपके आंखों में, आपके चेहरे के तेज में झलकने लगेगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल आस्क यू इज, व्हाट इज राइट नाउ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? पर्पस ऑफ माई लाइफ, देखिए, आई कंसिडर द पर्पस ऑफ माई लाइफ टू बी द अटेनमेंट ऑफ मोक्ष। और ये मतलब ये बहुत ही एक गहरी बात है, लेकिन मैं तो ऐसे सोचता हूँ। देखिए, अगर आपके पॉकेट में सोने का सिक्का हो या कोहिनूर हो, चलो लोग मुझसे कहते हैं यार तुम यूके से आ रहे हो, कोहिनूर लेके आओ, हाँ भाई मैं तो अमीर हूँ, फिर मैं तो भाई कल से पॉडकास्ट बंद। तो आपके साथ कोहिनूर हीरा हो, हाँ, या सोने के सिक्के हो, और आपका मन करे यार मैं ना अभी हम दिल्ली में तो दही भल्ले खा के आता हूँ, हाँ, या कोई चाट खा के आता हूँ, हाँ, और जब आप वहाँ जाते हो तो आप कहोगे भैया को, अरे भैया जरा कोहिनूर कैश कर देना। हाँ नहीं ये ले लो, हाँ, ये मेरा कोहिनूर ले लो यार, दही भल्ले खिला दो, हाँ, ये सब करोगे नहीं, क्योंकि आप जानते हो कि कोहिनूर का मूल्य क्या है और उस चीज का मूल्य क्या है। तो उसी तरीके से हम सब के साथ एक अमूल्य कोहिनूर है जो कि है हमारा जीवन, आवर लाइफ। कि हमारे पास अगर सारी फैकल्टीज है, फिजिकल मेंटल कैपेबिलिटीज है, पूरी तरह से हमने एजुकेशन प्राप्त की है, हमारे पास सिर पे छत है, खाने के लिए खाना है, तो हमारे पास इतनी चीजें हैं कि हमें उस जिंदगी का कुछ ना कुछ उपयोग करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से वो गोल है मोक्ष की प्राप्ति। लेकिन मैं दूसरों को नहीं कहता कि तुम्हें यही करना चाहिए जो आप कर, आपके लेवल पे जो आपकी इच्छा है, जो आप धर्म के हिसाब से कर रहे हो, अपने फैमिली की तरफ अपनी ड्यूटीज करो, वो करो, पूरी शिद्दत से करो। लेकिन आपका सवाल ये नहीं था कि आपका अल्टीमेट गोल क्या है, आपका इस चैप्टर में गोल क्या है। देखिए, इस चैप्टर में मैं क्या करना चाहता हूँ कि जो मेरी साधना है वो मैं पूरी तरीके से करना चाहता हूँ। और साधना 2-3
तरीकों से प्रकट हो रही है मेरे सामने। एक तो है जो डेली साधना मैं करता हूँ। जब इस पॉडकास्ट के पहले भी मैं वेटिंग में था तो आपने दरवाज़ा खोल दिया, आपने देखा मैं फ़ोन पे भी नहीं था, मैं अपनी साधना कर रहा था वहाँ पे बैठ के, जो कि बहुत मुझे उससे बहुत मिलता है। मैं साधना नहीं करता, साधना ने मुझे चूज़ किया है। दैट इज़ माई प्रिविलेज। सो वन इज़ डू दैट साधना, सेकेंड इज़ डू दैट साधना थ्रू माई वर्क। कि जो भी मेरा बैंकिंग का काम है वो जैसे कि मैंने डिस्क्राइब किया, वो बेनिफिट्स के साथ, वो काइंडनेस के साथ, वो एक तरीके से सारों के साथ एकाग्रता के भाव से करने का, वो मुझे करना चाहिए और वो मैं कर रहा हूँ। और या तो करने का प्रयास कर रहा हूँ जितना कर सकूँ। अहंकार आ जाता है लेकिन करने का प्रयास कर सकूँ। और तीसरा जो भगवान ने मुझे ये सेवा दी है भगवत गीता और हनुमान चालीसा और पॉडकास्ट में आने की, वो भी मैं कर रहा हूँ। क्योंकि मैंने कहाँ सोचा था यार, 15 साल बैठ के बैंकिंग करियर बनाया और कुछ 5-10 महीनों में ये यूट्यूब चैनल शुरू हो गया, या 1-1.25 साल में मैंने जब पहला पॉडकास्ट किया तब से हम इतने सारे पॉडकास्ट हो गए। किसने सोचा था? सही बात है। मैंने तो नहीं सोचा था। मैंने नहीं कहा था कि मेरा जीवन का हेतु ये है कि मैं इंटरनेट फेमस बन जाऊँ, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से अगर लोगों की सेवा हो रही है और भगवान ने वो सेवा मेरे हाथ में दी है, तो मेरा ये ऑब्जेक्टिव है इन दिस चैप्टर ऑफ माई लाइफ टू डू दैट एज साधना। Great. So now I am still left with so many questions. हाँ जी। But the point is कि इससे ज़्यादा अगर हम लेन देन करेंगे तो हमारी ऑडियंस ही बोलेगी सर आप बहुत लंबे पॉडकास्ट बनाते हो सर, थोड़ा छोटा रखा करो। तो आपकी बात को समझते हुए सुनते हुए मैं इस पॉडकास्ट को यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। पर आपके दिमाग में अगर आज के पॉडकास्ट को सुनते हुए कुछ भी क्वेश्चंस आए हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, अपने मेडिटेशन से रिलेटेड, अपनी चैंटिंग हैबिट से रिलेटेड, अपनी लाइफ से रिलेटेड, कर्मा से रिलेटेड, या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड जो आपको लगता है कि यार इसके बारे में जानकारी मुझे होनी चाहिए एंड यू वांट टू आस्क हिम, तो आप अभी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर, वो पूरा सेक्शन आपका है, आप अपनी बात वहाँ पे रखिए। अगली बार जब मैं आपको इनवाइट करूँगा सर और आप आएंगे, है ना? ज़रूर आऊँगा। हाँ तो जब आप आएंगे, क्योंकि ये यूके रहते हैं ना तो कभी कभी आता है, इस वजह से अभी 3 महीने के लिए यहाँ पे है, तो अगर 3 महीने के अंदर अंदर ये पॉडकास्ट डल जाता है, जो कि डलेगा ही, 15 दिन के साइकिल में डल जाता है, तो उसके बाद आप फटाफट से कमेंट्स करेंगे, तो जाने से पहले ही हम एक पॉडकास्ट और शूट करेंगे और आपके रेलेवेंट क्वेश्चंस को हम जरूर पुट अप करेंगे आपके नाम के साथ। सो विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। इट वाज अ ग्रेट कन्वर्सेशन, बहुत जबरदस्त। आपके थ्रू आपके ऑडियंस की सेवा करने का मुझे मौका मिला, ये आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम।